Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, आज हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द टोटलिटी ऑफ बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोग ये सुनते आ रहे हैं और कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कल्चर है। जैसे कि हम सोसाइटी और कम्युनिटी का अक्सर डिस्कस करते हैं कि कम्युनिटी और सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा रहता है और उनका जो उनके रस्म व रिवाज, उनके वैल्यूज़ और लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें सेम होती है, लैंग्वेज सारी चीज़ें। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो क्या है। इज़ द टोटलिटी ऑफ बिलीव्स, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आपस में ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. It is important to consider culture while managing change in the organization. Culture can be both as input and as output. कल्चर दोनों तरह का हो सकता है, लाइक इनपुट एंड आउटपुट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो तब ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। ऑर्गेनाइजेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कॉर्पोरेट कल्चर के? इनोवेशंस एंड रिस्क टेकिंग, अटेंशन टू डिटेल, आउटकम्स ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस एंड स्टेबिलिटी। टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर की कितनी टाइप्स हैं? अथॉरिटेरियन कल्चर, पार्टिसिपेटिव कल्चर, मैकेनिस्टिक कल्चर, ऑर्गेनिक कल्चर, सब कल्चर्स एंड डोमिनेंट कल्चर्स। is given by Jeffrey Sonnenfeld. एकेडमिक कल्चर जो जेफरी सोनेनफेल्ड ने डिफरेंट कल्चर्स बताए हुए हैं, जैसे एकेडमिक कल्चर, एक एकेडमी का अपना कल्चर होता है, बेसबॉल टीम कल्चर, क्लब कल्चर, फोर्ट्रेस कल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। टैलेंट अट्रैक्टर, talent retainer, engages people, creates energy and momentum, changes the view of work, creates greater synergy, makes everyone more successful. Culture, input and output. Product of action. Input, element of future action. Output. Culture is the product of socio-technical system management, strategies, structures, procedures, etc. Influence culture. Culture can be self-perpetuating and highly resistant to change. यहाँ पे हम डायग्राम्स, ये एक डायग्राम है, इसको देखते हैं। इस द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है एंड टेक्नोलॉजी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वर्क टास्क, गोल क्या है एंड प्रोसीजर्स क्या हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ किए जाएंगे। वर्क ग्रुप बिहेवियर, मैनेजर बिहेवियर, कल्चर, कॉमन बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? लेजिस्लेशन, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोसाइटी, मार्केट प्लेस, कंपिटिटर्स, कंज्यूमर्स, इकोनॉमी, एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वर्सेस नेशनल कल्चर। यहाँ पे दो तरह की कल्चर्स को के बारे में बताया गया है। नेशनल कल्चर वैल्यूज आर लर्न अर्ली, held deeply and changed slowly over the course of generation.
Second है organizational culture, on the other hand, is comprised of broad guidelines which are rooted in organizational practices. A nation's culture is similar to that of an organization, as it is comprised of the symbols, values, rituals, and traditions of the people living in a particular region. Cultures usually differ in relationship between the individual and society, ways of dealing with conflict, relationship to authority, and conceptions of the class and gender. All of these things are comparable to organizational culture, just on a grander scale. Creating and sustaining organizational culture. Creating corporate culture. The ultimate source of an organization's culture is its founders. Culture creation occurs in three ways. Employees hire and keep employees with the same thinking. तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, एंड कीप एम्प्लॉयज़ विद सेम थिंकिंग, और सारे एम्प्लॉयज़ को एक जैसे डील किया जाए. दे indoctrinate and socialize the employees with the organization's thinking. The founder's behavior acts as a role model for the employees. With the organizational success, the founder's personality is embedded in the organizational culture. टॉप मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, सोशलाइजेशन, लोगों का उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेक्शन कैसा है, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, और लोगों को हायर करने के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडर्स. सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. Three forces play a particular important part in sustaining a culture: selection practices, action of top management, socialization methods. Selection: explicit goal, identifying and hiring individuals having knowledge, skills and abilities to perform the job successfully. Selection कैसे की जाती है कि आइडेंटिफाइंग, लोगों को आइडेंटिफाई करना, और इंडिविजुअल्स जो हैं उनको हायर करना. हैविंग नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि उनके नॉलेज, उनके पास नॉलेज कितनी है और उनके पास स्किल्स क्या क्या हैं एंड एबिलिटीज़ क्या हैं टू परफॉर्म द जॉब सक्सेसफुली, कि वो ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करके अपनी जॉब को सक्सेसफुल बना सकें. इंडिविजुअल्स हैविंग वैल्यूज़ कंसिस्टेंट विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर selected as per the decisions maker's judgment. Selection becomes a two-way street as it provides information about the organization to the applicant. Top management. The actions of top management establishes the norms for the organizations as to whether risk taking is desirable, how much freedom managers should give to their subordinates, what actions will pay off in terms of pay rises, promotions and other rewards, etc. Like whether risk taking is desirable, how much freedom managers should give to their subordinates, कि वो जो मैनेजर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, जो बाकी स्टाफ है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको किस हद तक फ्रीडम दे रहा है. व्हाट एक्शंस विल पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ पे राइजेस, और वो उनकी जो पे है उसके लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्शंस ले सकता है उनके प्रमोशंस के लिए. और इसके अलावा जो अदर रिवॉर्ड्स हैं, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली रिवॉर्ड ज़रूर पे करना चाहिए, ताकि इस तरह उनकी इंकरेजमेंट हो सके और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम करें. सोशलाइजेशन के न्यू एम्प्लॉयज़ आर नॉट फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. नए जो एम्प्लॉयज़ आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से फेमिलियर नहीं होते एंड आर potentially likely to disturb the existing culture. The process through which the employees are proselytized about the customs and traditions of the organization is known as socialization. It is a process of adaptation by which new employees are to understand the basic values and norms for becoming accepted members of the organization. जो नए लोग अडॉप्ट किए जाते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, द बेसिक वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स
फॉर बिकमिंग एक्सेप्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक वैल्यूज़ और इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस मेड अप ऑफ 3 stages. Pre-arrival, all the learning occurring before a new member joins. Encounter, the new employee sees what the organization is really like, that confronts the possibility that expectations and reality may diverge. Metamorphosis, the relatively long-lasting changes take place. The new employees masters the skills required for the job, successfully performs the new roles, and makes the adjustment to the work group values and norms. Socialization process, pre-arrival, encounter, metamorphosis. Outcomes क्या हैं? Productivity, commitment, turnover. How employees learn culture, stories depictive the past events of the organization. Some organizations actually try to manage this element of cultural learning. Rituals, repetitive sequential activities reinforcing the values of the organization. Material symbols conveying social equality, desired organizational behavior, etc. by the top management. Language, acceptance and preservation of culture. Conclusion. Culture adapts to diverse circumstances. Managers need to understand the nature and role of culture. Managers must understand the importance of culture for organizational change. Corporate culture also impacts the day-to-day decisions making of the organization.